Welcome to the 23rd lecture of our digital logic design course. तो आज हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था, लेकिन आई थिंक इसको रिवाइज करने की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है मज़ीद। तो सब जिस तरह हमने एडिशन को काफ़ी डिटेल से देख लिया है, तो ऐसे ही हम अब थोड़ा सा बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे भी गौर व फिक्र करते हैं कि अगर आपने बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करवानी हो, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स का वास्ता पड़ता होगा सब्ट्रैक्शन से भी, तो वो कैसे होता है। यहाँ पे हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक तो हमने दो नंबर्स को जब ऐड करना हो, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। जिस तरह हमारे पास एडिशन के केस में ऑगेंट और एडेंट होते थे, हम फर्स्ट को ऑगेंट और सेकंड बाइनरी नंबर को एडेंट्स कहते थे। इसी तरह इसमें भी टर्म यूज़ होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो पहली टर्म है जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए, लेट से हमने करना है ए माइनस बी, ठीक है। तो इस केस में ए जो फर्स्ट टर्म है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइन्यूएंड। तो बोलते हैं माइन्यूएंड, MINUEND, माइन्यूएंड, ठीक है। ये टर्म कहलाती है। और जो सी टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं सबट्राहेंड। सबट्राहेंड, SUBTRAHEND, सबट्राहेंड। ये टेक्निकल नेम्स यूज होते हैं, सॉरी फॉर माय राइटिंग। तो दीज आर द टर्म्स यूज। तो बेसिकली हम कहते क्या है, हम सबट्राहेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम माइन्यूएंड, और जो आपके पास आंसर आता है दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंस। ये आपको पता है, ठीक है, डिफरेंस। तो ज़्यादा डिफरेंस की बात की जाती है, ये इन टर्म्स को इतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आपको, क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन स्टडी कर रहे हैं, आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। है यहाँ पे जब हमने ए माइनस बी परफॉर्म करना हो, तो हमने कहा था, लास्ट टाइम भी बात हुई थी इसमें, कि दिस ए माइनस बी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एडिशन में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ माइनस बी। यानी कि मैं ए में ऐड कर दूं अगर बी का नेगेटिव वर्जन, तो दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। इस मैथमेटिक्स रूल का हमें बचपन से पता है। अब इसी रूल का सहारा लेते हुए अगर हम यही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हम अपने एडर सर्किट से, क्योंकि हमने एडर सर्किट अब बना लिया, हमारी मैक्सिमम यही कोशिश है कि इसी को बार बार रीयूज़ करना है। हमने कल भी बात हुई थी कि नए ऑपरेशंस के लिए नया हार्डवेयर नहीं परचेज करना, नया हार्डवेयर नहीं डिज़ाइन करना। आपके सिस्टम के अंदर एक ही चिप होती है, ठीक है। प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही होता है। कोर जो आ गई हैं उसकी डिफरेंट आ गई हैं, लेकिन वो एक कोर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की काबिल होती है। ये नहीं होता कि एडिशन के लिए आप अलहदा कोर बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलहदा बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलहदा बनाएंगे, डिवीजन, ये नहीं होता। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जस्ट एक एडर बना लिया है, अब उसी को यूटिलाइज करते हुए ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं। तो यही यही हमारा मकसद है इस इक्वेशन को लिखने का, कि हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ एडिशन। तो एडर हमने लगा लेना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए बी का नेगेटिव, ठीक है। और हम क्योंकि बाइनरी नंबर से डील करेंगे, ए और बी बाइनरी नंबर्स होंगे हमारे केस में, तो इस केस में हमने देखा है बड़ी डिटेल से कि जब बाइनरी नंबर का नेगेटिव लेना हो तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्स का। कॉम्प्लीमेंट्स लेके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले तो उसका नेगेटिव ही होता है, ठीक है। डेटा कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव, ये बात भी आपको पता है। तो अगर, तो कहने का मकसद यहाँ पे ये हुआ कि अगर ए और बी, ये मेरे पास माइनोएंड और सब्ट्राहेंड है, तो अगर मैं इस सब्ट्राहेंड का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ए माइनस बी ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट लेने के भी तरीके हमने काफ़ी देखे हैं। एक मैग्नीट्यूड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। मतलब आपका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिट से
भी एक लेफ्ट साइड पे हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं जो कि साइन रिप्रेजेंट कर रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। हम उसमें भी रह के कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव एक बाइनरी नंबर का ले सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि हमारे रेगुलर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो ज़्यादातर हमने जो अभी तक ऑपरेशंस किए हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किए हैं, तो यहाँ पे भी हमें टूस कॉम्प्लीमेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है और फिर उसमें वन ऐड कर देते हैं तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये सारी हमें थ्योरी पता है, ठीक है। इसी इसी थ्योरी को अगर हम अडॉप्ट करें तो हम अपना टास्क अचीव कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन जस्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो ये सर्किट हमारा बनेगा अगर हम इन टर्म्स ऑफ एडिशन, मतलब 4 बिट पैरेलल एडर, ये जो हमारा फ्रेंडली 4 बिट एडर है जो हम पिछले 2 वीक से इसमें काफ़ी काम कर चुके हैं, इसी को यूज़ करते हुए हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जी, मुझे करना क्या होगा, मेरे पास माइन्यूएंट टर्म है और सब्ट्राहेंड टर्म है, दोनों 4 बिट्स के। सो हमने क्या क्या डिसाइड किया था कि हमने a प्लस माइनस बी करना है, ठीक है, a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। a एज इट इज़ मेरा 4 बिट एडर के अंदर चला जाएगा, मुझे क्या करना है, b का कॉम्प्लीमेंट लेना। तो और वो टूज कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या कैसे लिया जाता है, सिंपली आपने बिट्स को इन्वर्ट कर देना होता है। तो ये काम मेरा इन इन्वर्टर्स, ये जो हैंडी इन्वर्टर्स हैं, हर बिट पे हर मैंने एक एक इन्वर्टर लगा दिया जो कि उसकी स्टेट को इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा ना, यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट बन चुका होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। लेकिन हमारा काम वंस कॉम्प्लीमेंट से कंप्लीट नहीं होता, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट सिंपली हम कैसे लेते हैं, उसमें एक वन ऐड करवा लेते हैं। तो उस 1 बिट को ऐड कराने के लिए मैं किस चीज़ का सहारा लूँगा, इस सी इन का लूँगा। अभी तक हमने जितने भी 4 बिट एडर्स देखे, जब उसमें हमारा सी इन बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता था, लेकिन इस केस में हम 1 इसको क्यों रखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, इसका और कोई मकसद नहीं है, कोई इस तरह कोई इसको मकसद जस्ट ये है कि हमने टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट कराना होता है, ये जो आपका सब्ट्राहेंड टर्म है इसका, ठीक है, जिस जो आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं माइनर में से। तो ये काम करने के लिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट से टूस कॉम्प्लीमेंट में आने के लिए, मैं इसमें सी इनको 1 कर देता हूँ ताकि ये एक और बिट ऐड करवा के इसको नाउ फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरह इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाता है। जब बी का टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो ये ऑपरेशन आसानी परफॉर्म कर सकेगा यूजिंग अवर वेरी फैमिलियर 4 बिट पैरेलल एडर। बाकी ऑपरेशन वही हैं जो एडिशन के होते हैं, वो सारा सलूक उसके साथ वही होगा और आपको फाइनली सम बिट्स विद एन एडिशनल कैरी बिट मिल जाएगी, ठीक है। सो बड़ा ही आसान ये सारा प्रोसेस है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट हमने सेकंड टर्म जो हमारी सब्ट्राहेंड कहलाती है, इसका हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट्स इट। बाकी सारा ऑपरेशन वही है, ठीक है। सो ये प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर के अंदर। जी, अब यहाँ पे ये हो गया है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने कन्वर्ट तो कर लिया है, इसको सब्ट्रैक्टर बना लिया है। तो अब ये सब्ट्रैक्शन का काम देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये मेरा जो सर्किट है, सॉरी, ये जो सब सर्किट ड्रा किया, ये अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहा है। नाउ इट्स नॉट डूइंग बाइनरी एडिशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नॉट गेट्स लगा चुका हूँ। अब जब भी मैंने अगर वापस मैंने ये काम कर लेना है इससे, सॉरी, अब मैंने अगर ये लेना है, ठीक है, तो मैं कैसे लूँ, क्योंकि ये तो अब यहाँ पे इन्वर्टर्स लगा चुका हूँ, प्लस यहाँ पे सी इन, चलो मैं इधर 0 दे दिया करूँगा, ठीक है, जब मैंने ये काम लेना हो। लेकिन क्योंकि यह हार्डवेयर में अब ये इनपुट्स में मैं ये इन्वर्टर गेट्स लगा चुका हूँ, तो इससे मैं एडिशन का काम कैसे लूँ। अब मैं ये तो नहीं करूँगा एक सब्ट्रैक्टर के लिए अलहदा वो बनाऊँ हार्डवेयर और फिर अलहदा सर्किट बनाऊँ एडिशन के लिए, क्योंकि मेरा एडिशन का सर्किट अब डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। मैं इसके जो ऑगेंट्स तो वैसे ही रहे, ये रहे ऑगेंट्स, अगर एडिशन की बात की जाए ऑगेंट, लेकिन एडेंट अब कुछ और हो चुका है, एडेंट के साथ कुछ और सलूक बर्ताव किया जा रहा है।
फॉर द सेक ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम इस सर्किट में मज़ीद कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद कुछ चेंजेस करेंगे कि ये हमारा एडिशन भी परफॉर्म कर सके मीन टाइम, मतलब ये सिर्फ बाइनरी सब्ट्रैक्टर ना हो बल्कि बाइनरी सब्ट्रैक्टर स्लैश एडर बन जाए, ये एडर का भी काम करे और सब्ट्रैक्टर का भी काम करे। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो इतना आपको कॉम्प्लेक्स सर्किटरी नज़र आ रही है, कॉम्प्लेक्स तो खैर नहीं है, सादी है। तो ये सारा यही चीज़ परफॉर्म कर रही है कि ये ताकि ये सिर्फ बाइनरी सब्ट्रैक्टर ना रहे बल्कि एडर स्लैश सब्ट्रैक्टर बन जाए, मतलब ये एडिंग भी कर सके और सब्ट्रैक्शन भी कर सके। जब हमें एडिशन की ज़रूरत हो तो हम एडिशन का काम लें इसी सर्किट से, और जब हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पेश आए तो हम सब्ट्रैक्शन का काम लें। तो ये कर क्या रहा है, ये काम वही करेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमने ऐड कराना हो, हमने यहाँ पे ये किया है कि आप यहाँ से स्टार्ट लें, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ जो वायर है ना, ये सी इन की है, ठीक है। इसको हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कंट्रोल दे के कंट्रोल्ड वायर बना दिया, इसको सिलेक्शन वायर भी कह सकते हैं। सेलेक्ट करती है ये मोड सेलेक्ट करती है कि मोड क्या है। मोड मेरे पास इस वक्त दो है, एडिशन का है और सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं एडिशन करवाना चाह रहा हूँ इस सर्किट के थ्रू, तो मैं इसमें जो इनपुट सिलेक्शन वायर में मैं क्या इनपुट दे दूंगा, 0 दे दूंगा। ये लिखा हुआ है ऐड के लिए आप 0 दें और सब्ट्रैक्शन के लिए 1 दें, और जब मैंने सब्ट्रैक्शन करानी होगी तो मैं 1 कर दूंगा इसको। अच्छा, अब ये करेगी क्या, देखें, एक तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि सी इन हमने एडिशन के केस में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा होता था, और सी इन अभी हमने देखा क्योंकि हमने बी का यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हमने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना होता है तो हमें उसमें 1 ऐड कराना पड़ता है, तो इसलिए हम सी इन को 1 दे देते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ये चीज़ तो मेरी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है इस वायर में। एक तो ये चीज़, बाकी ये यहाँ पे भी जाके कुछ कर रही है, वो ये कर रही है कि जब आपने इसको एडिशन के मोड पे रखा हो तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट ना ले, बी का 1's कॉम्प्लीमेंट ना ले, ठीक है। ये बी को एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑगेंट है आपका एडर के लिए ऑगेंट, और ये एडेंट था, ये 4 बिट्स इन केस ऑफ एडिशन। तो ये एडेंट को एज इट इज़ बी का 1's कॉम्प्लीमेंट होकर ना आए बल्कि बी एज इट इज़ बाईपास होकर इधर आ जाए। तो उस चीज़ को मेक श्योर कराने के लिए यहाँ पे ये थोड़ी सी गाइडेंस दी गई है इसको। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बी की चार बिट्स का है ये हमारा बाइनरी नंबर, तो हर बी की हर बिट के लिए इन्होंने दो एंड गेट लगा दिए, ठीक है। ये B3 था, ये B2, B3 के लिए भी 2 एंड गेट है, एक इधर है एक इस साइड पे है, ठीक है। B2 के लिए भी 2 एंड गेट्स हैं, ये जिनमें U और C लिखा हुआ है, U और C। ये U और C स्टैंड्स फॉर इसको कॉम्प्लीमेंट कहा है और इसको अनकॉम्प्लीमेंट कहा है। U स्टैंड्स फॉर अनकॉम्प्लीमेंट इनपुट, U अनकॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं, अनकॉम्प्लीमेंट, और C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ये गेट्स ये रिप्रेजेंट कर रही है, जो एंड गेट्स है ना, जो C का एंड गेट है वो कॉम्प्लीमेंट करके इनपुट को आगे पास कर रहा है, और जो U वाला एंड गेट है दैट मीन्स कि अनकॉम्प्लीमेंट, वैसी की वैसी आ रही है, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। देखिए आप, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली की इनपुट है उसमें B के और कॉम्प्लीमेंट वाले गेट के इन बिटवीन एक नॉट गेट्स लगे हुए हैं जिससे हमने पहले लगाए थे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको इस पूरे के पूरे बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेके आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे ये रिसीव कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये ऑल्टरनेट गेट्स, ठीक है। तो पहला गेट कॉम्प्लीमेंट इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, और उसका जो राइट साइड वाले हैं एंड गेट्स वो कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये एट अ टाइम एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। जब हमने कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट एक्टिव आगे पास करनी होगी तो ये वाले गेट्स एक्टिव होंगे और कॉम्प्लीमेंट वाले, और अनकॉम्प्लीमेंट वाले इनएक्टिव होंगे, वो उनमें आउटपुट कोई नहीं जाएगी। इसी तरह एडिशन के केस में हमें अनकॉम्प्लीमेंटेड इनपुट आगे पास करवानी है तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंटेड वाले, और ये वाले एक्टिवेट होके इसको बी को पास करवा देंगे आगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ से सिलेक्शन से होगा कि एक बार जब हमने एडिशन करानी होगी यहाँ पे 0 होगा और ये इसको कॉम्प्लीमेंट करके 1 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे
एक और कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टर लगा हुआ है। इसको 1 जब कर देगा तो ये 1 कहाँ का चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो हर अनकॉम्प्लीमेंट गेट्स की पिन एक्टिव हो जाएंगे, ये इनको एक्टिव करा देगा और ये B3 तो यहाँ पे अवेलेबल है तो वो ऐसे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये इस केस में यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा और इस पे नहीं होगा। जो बाकी 4 बच गए हैं, जो अनकॉम्प्लीमेंट इनपुट्स आ रही हैं, वो ऐसी पास हो जाएंगी आगे। ठीक है, तो ये आगे चली जाएंगी और एडिशन आपकी परफॉर्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जब ये यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 1 का इन्वर्टर ये 0 हो जाएगा, अब उलट परफॉर्म हो जाएगा। अब ये वाले सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अन वाले यू वाले सॉरी अनकॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंटेड गेट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो इसको पास कर देंगे। अब मैं इनको जिग जैग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जिग जैग वाले अब समझ लें कि एक्टिव है। ठीक है, ये जो जिग जैग वाली इनपुट्स हैं ये अब एक्टिव हो जाएंगी, अब ये डेट्स एक्टिवेट है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, या ये जानी है या ये हो, ये भी जा सकती है, ये हो तो ये भी जा सकती है। अब यहाँ पे तो 0 है, अब यहाँ पे जो भी होगा, अगर 0 होगा तो 0 चला जाएगा, 1 होगा मतलब आपका जो भी डिजिट बनता है कॉरस्पॉन्डिंगली उसका कॉम्प्लीमेंट जो भी बनता है वो पास हो जाएगा। और ये हम इस केस में यहाँ पे ये सब्ट्राहेंड कहलाएगा। ठीक है, इसको एडेंड नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे इस टाइम, तो ये सब्ट्राहेंड कहलाएगा। लास्ट टाइम भी बताया था सब्ट्राहेंड उस केस में। तो इसलिए ये थोड़ा सा एडिशनल काम किया है इसने कि ऑल्टरनेटिवली अगर एडिशन करानी है तो एज इट इज़ ये बी का बी ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए इधर, और अगर सब्ट्रैक्शन करानी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होके आगे जाए। और मीन वाले उसने सी इन में भी इसको वायर को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ भी पास कर दिया है। तो अगर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे क्योंकि हमें 1's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, उसको 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें 1 ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये सारी इसके पीछे थ्योरी है सारी इस सर्किट के पीछे, और ये अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सही काम करेगा 4 बिट एडिशन। इसमें और कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लास्ट टाइम जो हमने देखा वो 4 बिट बाइनरी एडर था, दिस इज़ द कैस्केडेड 8 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। ये एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, वही काम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, अभी तक हमने ये साइड देखी है, अब हमारा काम 8 बिट्स का हो गया, तो हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इनपुट्स को अपनी हाफ हाफ में। जो फर्स्ट हमारी लीस्ट 4 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, इसकी माइन्यूएंड की भी और इसकी सब्ट्राहेंड की और माइन्यूएंड की, वो हम एक बार करवा लेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करवा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, और जो बकाया हमारी बच जाएंगी मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स, वो हम पैरेलली एक और इसी तरह का सर्किट ड्रॉ करके सेम कनेक्शंस दे के जो हमने राइट हैंड साइड पे दिए हैं वही सेम कनेक्शंस जाके हम इस 4 बिट पैरेलल एडर लगा के बकाया बिट्स को भी ऐड करवा के, अब यहाँ पे जो कैरी आएगा उसको हमने इसका सीन बना देना, बस इतना सा इसमें चेंजेस आएंगी। यहाँ पे तो सीन वो होगा ना जो यूज़र सेलेक्ट करेगा, लेकिन जो दूसरा मेरा 4 बिट पैरेलल एडर है, ये वाला इस साइड वाला लेफ्ट साइड, इसमें आपने जो इधर से सी आउट निकला होगा वो आपने इसको एज ए सी एन दे देना, बाकी का सर्किट वही है। तो ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा हमारी 8 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बुक वाले ने 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर की कुछ इस तरह की सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई हुई है, ये भी वैलिड है। ये सर्किट ज़्यादा बेहतर है समझने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में होता क्या, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना था, इसलिए मैंने ये चीज़ कराई थी। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाइड करें सर्किट को तो हमारा काम और आसान हो जाता। कैसे, ये भी 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है। अब इधर इसने फ़र्क क्या किया, वो सारा जो उसने एंड और सिलेक्शन के लिए लगाए हुए थे, उसने सिंपल काम क्या किया, उसने एज को तो वैसे ही दे दिया। ठीक है, एडर के अंदर जो उसके सब्ट्राहेंड टर्म्स हैं ये बीज वाली, ठीक है, उनको एक्सक्लूसिव फॉर करवा रहा है।
ये एक्सक्लूसिव और गेट्स लगेंगे, ठीक है। उनका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वो एक नई टेक्निक लड़ा रहा है, उसने गेट्स चेंज कर दिए, उसने एंड गेट और गेट की कॉम्बिनेशंस को हटा के और नॉट गेट भी इवन निकाल दिए, इन्वर्टर्स भी निकाल दिए, उसने सिंपली एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ किया। इन सब की इनपुट को एक शॉर्ट सिलेक्शन पिन जिसको हमने कहा था, इसको इसने यहाँ पे एम कह दी है। एम स्टैंड्स फॉर मोड। सिलेक्शन पिन भी क्या है कहा जा सकता है, मोड भी कहा सकता है। मोड मतलब दो मोड है इसके पास, एक एडिशन का मोड है, एक सब्ट्रैक्शन का मोड है। ये मोड सिलेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको एम को 0 देंगे, अगेन ये एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर एम इसको 1 देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। काम इसका वही है, सिलेक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और काम सिंप्लीफाई, देखें जब एम 0 होगा, जब यानी तो इसका मतलब मैं एडिशन लेना चाह रहा हूँ, तो अब बी को एज इट इज़ ट्रांसफ़र करवाना है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आना चाहिए। तो आपको एक ऑपरेशन पता है कि अगर देखें फिर ये 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। एडिशन के केस में ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी कि बी को मैं एक्सक्लूसिव और करा रहा हूँ 0 के साथ। सो आपको पता है अगर बी या कोई भी बाइनरी नंबर एक्सक्लूसिव और जब 0 के साथ होता है तो आंसर क्या आता है? जी, बी ही आता है, ठीक है। सो ये इसको एज इट इज़ बाईपास कर देगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरे केस में जब यहाँ पे एम आपका 1 होगा, उस केस में क्या होगा? जब एम 1 होगा तब यहाँ पे सब में 1s आ जाएंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये भी 1, यानी कि मैं बी एक्सक्लूसिव और 1 कर रहा हूँ। अब बी एक्सक्लूसिव और 1, इसका क्या आंसर आता है? जी, ये आपने क्विज में भी किया हुआ है। इसका आंसर आता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही मकसद था हमारा, जब भी एम में 1 देंगे तो ये बीस का कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बी 0 का कॉम्प्लीमेंट, बी 1 का कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, जितने भी आपके लगेंगे। ये देखें कितना सिंप्लीफाइड हो गया सर्किट हमारा। मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट इस सर्किट पे भी ला सकता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि वो होता क्या है बिहाइंड द सीन, तो वो मैंने आपको सर्किट से समझाया। जब हमें समझ आ गया, अब हमारी ज़िंदगी आसान से आसान होती जाएगी। हमें वो भी पता है सर्किट, और हमें ये भी पता है। अगर आपको मैं पहले ही सिंप्लीफाइड सर्किट दिखा देता तो आगे जाके कभी आपको अगर वो सर्किट देखने को मिलता तो आपकी आंखें घूम जाती कि ये हमने तो ऐसे नहीं देखा हुआ, हमने तो एक्सक्लूसिव और से किया हुआ। तो ये तो ख़राब सर्किट है, लेकिन वो भी सर्किट ठीक काम कर रहा है, ठीक है। ये जरा आप 4 बिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और गौर करने को मिल रही है, ये C3 और C4 के दरमियान एक्सक्लूसिव फॉर लगा हुआ है। ये असल में अनसाइंड नंबर जो होते हैं, साइन नंबर्स, उनके लिए इसने यूज़ किया साइन। जब आपका साइन नंबर से वास्ता पड़े, आपने इन माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड टर्म्स में साइंड नंबर देते हैं। साइंड नंबर में क्या होता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। उस केस में कैरीज को हैंडल करने के लिए आपने ये, उस केस में फिर वी को देखते हैं कि अगर वी में 1 आया है तो इसका मतलब है कैरी, कैरी आपका जनरेट हुआ है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर आप अनसाइंड नंबर्स में रहें, जो हमारे केस में है, हम ये अनसाइंड नंबर को, तो आपने सिंपली इसको C4 को ही देखना है, ठीक है, विच इज़ सी। उस केस में आपका जो कैरी है वो, कैरी आउट है वो यही होगा। तो ये बेसिकली ये देखना, वी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका ये कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि उस केस में जो सी जनरेट होता है वो, अब क्योंकि आपका आंसर हमेशा एक बिट ज़्यादा आता है, तो अब वो आंसर क्योंकि एक बिट ज़्यादा आएगा, तो आपकी जो मैग्नीट्यूड बिट है वो फिर ओवरटेक कर लेगी साइन बिट को, ठीक है। क्योंकि साइन बिट हमारी लेफ्ट मोस्ट जो बिट होती है वो साइंड नंबर्स के केस में वो आपका साइन रिप्रेजेंट कर रही होती है, ना कि मैग्नीट्यूड। तो उसको, क्योंकि वो हमारा फिर मैग्नीट्यूड उससे एक प्रीवियस में पड़ा होता है, प्रीवियस ही, इसलिए इन दोनों का एक्सक्लूसिव और लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये अकर हुआ है कि नहीं, कैरी अकर हुआ है कि नहीं।
तो इसलिए ये बस ये समझते कि ये जो वी है ना, ये साइंड नंबर्स के केस में यूज़ होता है, तभी हमें बता रहा होता है कि कैरी आया है कि नहीं। अदरवाइज जब अनसाइंड होंगे तो आपका रेगुलर ये सी को लेगा। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे लेटर ऑन अपने हार्डवेयर में, तो फिर देखेंगे कि इसकी क्या बिहेवियर आता है, उससे हमें फर्दर ये हो जाएगा अंडरस्टैंड, फर्दर कर लेंगे। आगे चलते हैं, बाइनरी मल्टीप्लायर। जी, मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं। हमने एडिशन देख ली, हमने सब्ट्रैक्शन देख ली, तो व्हाई नॉट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, फर्स्ट हम बात करेंगे 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर्स की। अगर आपने 2 बिट बाय 2 बिट के बाइनरी मल्टीप्लायर करने हैं, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास ए और बी दो अगर बाइनरी नंबर्स हैं, और ये भी आपका 2 बिट का है, A1 A0, और ये बी भी 1 का है, A0। तो सबसे पहले तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए। जिस तरह हम एडिशन के केस में इसको ऑगेंड और एडेंड बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में हमने इसको माइनोएंड और सब्ट्राहेंड का। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इनके क्या नाम होते हैं? मल्टीप्लिकेशन के केस में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, PIP, मल्टीप्लिकेंट। आई होप आप सबको पता होगा। एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा हो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, PIER। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। और जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ये तो आप सबको पता है। तो ये टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब दो टू बिट्स बाइनरी नंबर्स के केस में भी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही परफॉर्म होती है जैसे हम नॉर्मली बचपन में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। सो क्या होगा, आप ऊपर मल्टीप्लिकेंट लिखते हैं। जी, आप कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स की? A1 है, A0 है, B1 है और B0 है। तो आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये हमने यही देखा हुआ है कि मल्टीप्लायर का पहले वाला जो डिजिट है इधर राइट हैंड साइड से सिर्फ फर्स्ट डिजिट होता है, उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हो फिर इससे। तो यही आपने करना है यहाँ पे। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा A0 मल्टीप्लाई बाई B0, पहली टर्म मेरे पास ये आ जाएगी। फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा A1 इंटू B0। फिर हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को छोड़ देते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब मल्टीप्लायर का मैं सेकंड डिजिट उठा लूँगा, वो B1 है। B1 को फिर मैं ऐसे ही बारी बारी मल्टीप्लाई करूँगा, तो B1 जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो बन जाएगा A0 B1, और जब इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा A1 B1। इनके बीच में स्पेस है। अब आप इसका सम ले लेते हो तो ये एज इट इज़। तो हम प्रोडक्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो लेट से ये आया C0। इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सम कर देते हैं इनका। ये आपका बन जाएगा C1 जो भी इनका है, ये आपका बन जाएगा A1 B1 B2। और अगर कोई इनको ऐड करने से, आखिरी टर्म को ऐड करने से कैरी जनरेट होता है तो वो आपका C3 हो जाएगा। तो ये आपका 2/2 का जो आंसर आएगा ये 4 बिट्स में आएगा आंसर। 3 में भी आ सकता है लेकिन 4 में भी आ सकता है। ठीक है, जो मैक्सिमम आंसर आएगा 4 में आएगा। अब इसका सर्किट देख लेते हैं, सर्किट कैसे बनेगा इसका। ये तो हमारी ना अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल होगी ना कि ये रूल फॉलो करें। सर्किट इसका बड़ा सिंप्लीफाइड है। आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर की पहली टर्म, जिस तरह ये B0 ली थी, B0 को पहले लेना है, B0 और B1 है हमारा मल्टीप्लायर है, और इसको मल्टीप्लाई करवाया है हमने बारी बारी। इसका तरीका ये है, आपने इसको यहाँ पे जाके एंड करवाना है। देखिए ये प्रोडक्ट A0 B0, प्रोडक्ट हमें पता है कि एंड गेट से हम परफॉर्म करते हैं TNT के अंदर, शुरू से देखते आ रहे हैं। प्रोडक्ट AB जब भी होता है तो हमें पता होता है कि इनके बीच एंड हो रहा है, और जब
एडिशन होता है तो हमें पता होता है कि ये और हो रहा है, और ऑपरेशन है, इज एन एंड ऑपरेशन, एंड गेट और गेट। तो ये क्योंकि हम A0 प्रोडक्ट B0 है तो ये काम मैं ले सकता हूँ यूजिंग एन एंड गेट। ये B0 आ गया और ये मेरा A0 चला गया इधर। ऐसे ही मैंने B0 को A1 के साथ भी करना है, तो B0 को एक और गेट यहाँ पे मैं एंड गेट लगा लेता हूँ और इसकी दूसरी इनपुट हो जाएगी A1। अब ये जो आपके पास आ जाएगा ये आपका C0 हो जाएगा, C0, ठीक है, A0 B0, A0 B0 ये आपको C0 दे रहा है। अब जो A1 B0 आया है इसको आपने ऐड कराना है A0 B1 के साथ। तो अभी B1 की टर्म्स भी देख लेते हैं। ये B1 है, इसने भी बारी बारी पहले A0 के साथ होना है प्रोडक्ट, फिर इसने A1 के साथ होना है। तो A0 के साथ जब करेंगे तो यहाँ पे ये एंड गेट आएगा वैसे ही, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A0, ये जैसे इधर आया था वैसे इधर। और ये जो आउटपुट आएगी, ठीक है, अच्छा ये जो आउटपुट्स होंगी ना गेट्स की, जब भी आउटपुट होती है वो एक एक बिट होती है, ठीक है। सो ये 1 बिट है और 1 बिट है। जब 2 बिट्स को मुझे ऐड कराना हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या करते हैं, जब 2 बिट्स को ऐड करना हो कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं? इफ़ आई हैव टू ऐड 2 बिट्स, हाफ एडर, ठीक है, हम हाफ एडर यूज़ करेंगे और इसके हमें 2 आउटपुट आएंगी। एक सम होता है दैट विल बी माई C1 और एक कैरी जनरेट होगा। जो कैरी होगा वो आपने आगे इसको उसको ट्रांसफ़र कर देना A1 B1 में। सो ये B1 है तो अभी अभी इस तरह ही A1 के साथ भी ऑपरेशन अभी होना है, ये A1 के साथ इसका ऐड हो गया। ये A1 B1 में आपने इसका करवाना है ऐड, तो इधर क्या होगा, अगेन 2 बिट्स आ गई, अगेन मुझे हाफ ऐड 2 बिट्स को ऐड करवाना है ना। ये देखिए अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होगा यहाँ पे जाएगा, जो भी कैरी होगा उसने इस बिट के साथ ऐड होना है। तो ये A1 B1 की आ गई हाफ एडर है, और ये इसका जो पिछला कैरी था इसने जाके इसके साथ इधर चला जाएगा। अब इसके भी आगे मज़ीद 2 आ जाएंगे आउटपुट्स, ये आपके पास C2 आ जाएगा, और जो दूसरा कैरी होगा इसका ये सम है एक C2 और ये आपका C3, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा C0 C1 C2 C3। ये 2x2 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का सर्किट डायग्राम है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। और हम अगर इसको रूल के तहत देखें तो उससे हमें समझ भी आ जाता है। यहाँ पे हमने बारी बारी मल्टीप्लाई किया था, पहले B0 का A0 के साथ A1, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। B0 को पहले A0 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि एंड ऑपरेशन करवा रहे हैं, और फिर B0 को A1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि एंड प्रोडक्ट। दो बिट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एंड गेट से परफॉर्म किया जा सकता है। दो बिट्स का एडिशन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, और गेट्स, यह बात आपको पता है, क्योंकि अभी सिर्फ हमारी 2 बिट्स है, काम आसान है, जब ज़्यादा आएंगे तो फिर वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी सर्किट है। और फिर जो आपके पास जो रिज़ल्ट आए अगर आपने वो ऐड कराना है मज़ीद, तो 2 बिट्स को ऐड कराने के लिए आप एडर हमने पढ़ा हुआ है, वही यूज़ करके हमारा काम चला के हमारे ये कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट, दिस विल बी योर प्रोडक्ट C0 C1 C2 C3 कॉरस्पॉन्डिंगली। ये 2 बिट बाय 2 बिट की बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये बुक में होया हुआ है 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर, क्योंकि ज़्यादा बिट्स आ गया हमारा सिर्फ हाफ एडर या फुल एडर से काम नहीं चलेगा हमें। अब देखिए ज़्यादा बिट्स ऐड करानी है, नो प्रॉब्लम, हम एडर हमने तो बनाया हुआ है 4 बिट एडर, उनको हम यूज़ करके उन कॉरस्पॉन्डिंग बिट। अब देखिए रूल वही है, काम वही हो रहा है। पहले लेट से अब इसने उलट कर दिया है, मतलब मल्टीप्लायर को इसने ए कह दिया है, तो ये ए क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये बाइनरी के केस में भी ये लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो आप ये आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे ना घबराएं, इसने मल्टीप्लायर ए को ले लिया इस दफ़ा, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेंड है वो बी कहती है। तो ये देखें A0 को पहले इसने सारे B0 B1 B2 B3 के साथ प्रोडक्ट लिया,
बिट बाय बिट, और बिट बाय बिट प्रोडक्ट आपको पता है एंड गेट से लिया जा सकता है, वही इसने किया। और ऐसे ही इसने फिर A1 का इन सब के साथ प्रोडक्ट लिया और फिर A2 का। ठीक है, एक हमारे पास A जो है वो 3 बिट है, B 4 बिट है, सॉरी। तो यही काम हो रहा है। अब A की तीनों बिट्स बारी बारी है, A0 A1 A2 को इस B के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं बिट बाय बिट। जो फर्स्ट का आया है रिजल्ट, उसमें से जो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट था दैट इज हिज फर्स्ट टर्म C0, जैसे हमने लास्ट केस में की A0 B0 की। तो बाकी जो टर्म्स आती रहेंगी वो इसको ये ऐड कराएगा। ठीक है, जो बाकी बकाया 3 बिट्स हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये देखें, जो एक तो हमने C0 बना दी, जो बाकी बची थी वो हमने हाफ एडर के थ्रू ऐड करवानी होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पे थर्ड रो भी आ जाएगी, आपको पता है कैसे करते हैं। तो इसमें आपकी टर्म्स बढ़ती रहेंगी। अब आपका हाफ एडर से काम नहीं, अब हमने 3 या 4 हो सकता है नंबर्स को ऐड कराना हो। तो जब ज़्यादा नंबर से ऐड कराना हो तो हम बाइनरी एडर्स यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो जब हमने ज़्यादा टर्म्स को ऐड कराना हो तो हम ऑफ कोर्स 4 बिट एडर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। और इसने यहाँ पे जब इसके वो 3 बिट 4 बिट्स पूरी करने के लिए इसने इसकी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 0 खुद कर दिया ऑगेंड की। और बाकी एडेड आपका ये नेक्स्ट टर्म जो पहले 4 बिट एडर का है, तो इसमें इसने A1 को इन तमाम के साथ प्रोडक्ट लेके एज इट इज़ ऐड कर दिया। तो इसमें ऐड क्या हो रहा है बेसिकली, दिस टर्म दिस ऑल टर्म्स प्लस इसकी पहली बिट को छोड़ के बाकी जितनी बिट बिट बची हैं उन सबको ऐड करवा रहे हैं। और अब जो रिजल्ट आएगा सम, ये इसका सम है। ठीक है, वो एज इट इज इसने भेज दिया नेक्स्ट 4 बिट एडर में। और जो बाकी इसका जो थर्ड बिट बची थी A3 सॉरी A2, उसको फिर अगेन इसने B0 B1 B2 के साथ बारी बारी करवा के प्रोडक्ट इधर भिजवा दिया और इन दोनों का सम ले लिया है। अब इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा इसका भी इसने जो रिजल्ट आया था ना, जो ये S0 था, ठीक, ये S0 है, ये S1 होगा, ये S2 होगा, ये S3 होगा और ये कैरी 4 होगा। ठीक है, अब इसने ऐसे हमने सर्किट बनाना है। ये जो इसका S, जिस तरह इसने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को C0 कह दिया था, इस तरह भी इसने जो भी इसके पास सम आया उसका जो पहला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको इसने C1 कह देना है, C1 का। और बाकी इसने इधर भेज दिए, बाकी 4 बिट्स इसने इधर भेज दी नेक्स्ट 4 बिट एडर में। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, जो भी रिजल्ट आया है, दिस इज S0, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3 और दिस इज C4। इसको इसने कॉरेस्पॉन्डिंग C2 C3 C4 C5 कह के अपना पूरी प्रोडक्ट टर्म जो कि 6 7 ये कितने बिट्स में बन गया, 7 बिट में आंसर आया इसका, 4/3 था तो 7 बिट में आंसर आया। ठीक है, ये इसको हम अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो गया, इसको हम बेहतर ये है कि वेरीफाई करते हैं अपने सिमुलेटर में, तो अब हमें मज़ीद समझ